बड़े अच्छे जो है हमारे ताल्लुक बने हैं और मैंने तो सुनने में आया कि जेल की जो दोस्ती है वो एंड तक चलती है। सबसे मुश्किल जो टाइम था ना वो ये था कि आपको हफ्ता हफ्ता अपडेट ही नहीं मिलती थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, और ना आपकी अपडेट जो है वो बाहर जाती थी। 23 दिन मेरा रिमांड का टाइम जो है वो ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था। जेल का भी मैं आपको थोड़ा वो बताता चलूँ कि जेल जिस तरह से लोग सोचते हैं ना उससे बेटर है। इसके अलावा बस जेल एट दी एंड जेल ही होती है। वहाँ पे जाहिर है वो कोई अपना कोई नेटफ्लिक्स तो लगा नहीं हुआ, तो यही है कि आपने बस वक्त गुजारना है वहाँ पे। अब आप अपनी वो आप पे है कि आपने किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करके वहाँ पे वक्त गुजारना है। कुछ लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ दिन रात इबादत करते हैं, उनका वक्त वहाँ से गुजरता है। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, उनका वक्त वहाँ से गुजरता है। कुछ लोग जो है कुछ क्राफ्टिंग वहाँ पे स्किल्स वगैरह सीख लेते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप जैसे मर्जी करें, बस मेक श्योर करें कि उसमें से कोई गलत मैसेज जो है वो किसी को नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी आपके सामने मौजूद है। सादुर रहमान और डकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, आज दोबारा से अदालत के अंदर आपकी पेशी थी, मैं उसकी डिटेल तो हम अलहदा से अपने नाज़रीन को दे देंगे। जो जेल में आपके दिन गुजरे उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो आपको उनका सामना करना पड़ा? देखें, ज़्यादा मुश्किल टाइम मेरा हवालात का था, जो 23 दिन मेरा रिमांड का था। चैनल के लिए करना है यार उसमें। जी ठीक, 23 दिन मेरा रिमांड का टाइम जो है वो ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था। जेल का भी मैं आपको थोड़ा वो बताता चलूँ कि जेल जिस तरह से लोग सोचते हैं ना उससे बेटर है, ठीक है। जेल में ये है कि अगर आपको अपनी चक्की की सफाई करनी है तो आपको झाड़ू मिल जाता है, आप अपनी चक्की की सफाई कर सकते हो। आपको 3 वक्त का खाना मिलता है, ठीक है, और पीने को पानी मिलता है। इसके अलावा बस जेल एट दी एंड जेल ही होती है। वहाँ पे जाहिर है वो कोई अपना कोई नेटफ्लिक्स तो लगा नहीं हुआ, तो यही है कि आपने बस वक्त गुजारना है वहाँ पे। अब आप अपनी वो आप पे है कि आपने किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करके वहाँ पे वक्त गुजारना है। कुछ लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ दिन रात इबादत करते हैं, उनका वक्त वहाँ से गुजरता है। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, उनका वक्त वहाँ से गुजरता है। कुछ लोग जो है कुछ क्राफ्टिंग वहाँ पे स्किल्स वगैरह सीख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे जेल के अंदर ही जो है वो कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे आप अपने लिए ट्रेनिंग ले सकते हो अलग अलग स्किल्स की। सिलाई की स्किल ले सकते हो, आप बार्बर की स्किल ले सकते हो। क्या आपने डकी भाई वहाँ पे जो इतना टाइम गुजारा, आप माशाल्लाह बड़े मारूफ यूट्यूबर हैं, तो जेल में कोई आपका ताल्लुक वाला कोई दोस्त यार भी बना जिसके साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा हो? जी, बड़े अच्छे जो है हमारे ताल्लुक बने हैं और मैंने तो सुनने में आया कि जेल की जो दोस्ती है वो एंड तक चलती है। तो ऑब्वियसली मेरे साथ में वाली चक्की में भी कुछ लोग थे। वहाँ पे कौन से स्किल सीखे या कौन से स्किल आप देख रहे हैं ना, मेरा पेट अंदर हुआ है, थोड़ा वर्कआउट मैं करता हूँ वहाँ पे पुशअप। जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया जो है इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और क्या समझते हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप जैसे मर्जी करें, बस मेक श्योर करें कि उसमें से कोई गलत मैसेज जो है वो किसी को नहीं जा रहा। आप चाहे उसके अंदर रिपोर्टिंग करें, चाहे आप उसके अंदर एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाएं, चाहे आप उसके अंदर टेक वीडियोस बनाएं, चाहे आप कुकिंग वीडियोस बनाएं, मेक श्योर करें कि उससे कोई गलत मैसेज जो है वो किसी को नहीं जा रहा। अच्छा डकी भाई, ये बताइएगा प्लीज कि अभी ये जितना टाइम आपने जेल के अंदर और रिमांड के अंदर गुजारा, इसके अंदर आप क्या समझते हैं सबसे मुश्किल लम्हा जो है वो क्या था? जैसे आपने अपने वीलॉग में भी जिक्र किया, क्या कहेंगे उस हवाले से? सबसे मुश्किल जो टाइम था ना वो ये था कि आपको हफ्ता हफ्ता अपडेट ही नहीं मिलती थी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, और ना आपकी अपडेट जो है वो बाहर जाती है। आपको दी जा रही है जेल में। डकी भाई, ये सवाल बताइएगा कि आप जो जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपने जैसे कि सादुर रहमान और डकी भाई की जुबानी सुना कि उनका जेल में टाइम जो है वो कैसा गुजरा। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जो हैं वो डकी भाई से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से हम उन लोगों को टाइम देंगे कि वो अपने सवाल जो है उनके जवाब। नाज़रीन, ये थी तमाम की तमाम डकी भाई के साथ होने वाली हमारी खुसूसी गुफ्तगू। जेल में उनके कैसे दोस्त बने, जेल में उनके दिन कैसे गुजरे, रिमांड का टाइम कैसे उनके लिए मुश्किल था, ये सब कुछ आपने डकी भाई की जुबानी मुलाहिजा फरमाया। जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपको बताएंगे। तो नाजरीन, अदालती कार्रवाई के अंदर जो कुछ आज हुआ है उसका अहवाल कुछ ऐसे है कि सबसे पहले तो जब डकी भाई जो है वो आज अदालत के अंदर पहुंचे तो वो पहुंचे कुछ लेट थे, जिसकी वजह से जो जज साहब थे उन्होंने कुछ नाराजगी का इजहार किया। पहले वो डकी भाई की जो लीगल टीम थी उसको भी जो है वो काफी देर पूछते रहे कि आपके क्लाइंट कहाँ रह गए, अभी तक वो अदालत के अंदर क्यों नहीं पहुंचे, आखिर किस टाइम तक डकी भाई जो है वो कमरा अदालत के अंदर पहुंचेंगे। तकरीबन 11:30 बजे के करीब डकी भाई जिस टाइम पर कमरा अदालत के अंदर पहुंचे हैं तो जज साहब ने सबसे पहला सवाल जो है वो उनसे यही किया कि आपको नहीं पता कि आपने अदालत में किस वक्त आना है, जिसके ऊपर डकी भाई ने उनको जवाब दिया कि जी तकरीबन 11:30 बजे आना है। जज साहब इसके ऊपर मुस्कुराए और बोला कि
आपको किसने कहा है कि आपने 11:30 बजे कमरा अदालत के अंदर आना है? क्या आपकी लीगल टीम ने आपको ऐसे गाइड किया? जिसके जवाब में डक्की भाई ने कहा कि नहीं जनाब, जब मैं रिमांड पर था उस वक्त भी मुझे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ही पेश किया जाता था, जिसकी वजह से एक परसेप्शन मेरे ज़हन में डेवलप हुई थी कि ये शायद अदालत का टाइम जो है वो यही है। जिस पर जज साहब ने बड़े प्यार से डक्की भाई को गाइड किया कि नहीं, आपको ये गलत लगा है, 9 बजे अदालत का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है और आपने पूरे 9 बजे ही अदालत के अंदर पहुंचना है। आज आपको माफी दी जा रही है क्योंकि आप इस चीज के बारे में ला इल्म थे, तो लिहाजा आपको आज की रियायत दी जाती है। इसके बाद जब जज साहब ने जो डक्की भाई की तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई गई थी सुपुर्दारी की चीजों की, उसके ऊपर समाअत शुरू की। उसके अंदर डक्की भाई से भी सवाल किए गए, एनसीसीआईए के अफसर जो कि यहाँ पर आए थे अदालत के अंदर, उनसे भी सवाल और जवाब किए गए। डक्की भाई से पूछा गया कि आपको ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये हम दे तो दें, लेकिन पहले इससे ये बताएं कि जो आपके चैनल के ऊपर वीलॉग्स अपलोड हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है वो भी एनसीसीआईए की प्रॉपर्टी है और वो इस केस प्रॉपर्टी होने की वजह से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कैसे आप इस चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इसके ऊपर वीडियोस हैं वो आप अपलोड कर रहे हैं? जिसके ऊपर डक्की भाई ने उनको एक्सप्लेन किया जज साहब को कि हजूर ये जो चैनल है ये मेरा जाती ही चैनल है, लेकिन क्योंकि ये अभी एनसीसीआईए की तहवील के अंदर है तो लिहाजा मैं खुद से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। गिरफ्तार होने से पहले इस चैनल की एक्सेस जो है वो डिफरेंट लोगों को दे रखी थी, जिसके अंदर एडिटर एक्सेस भी जो है वो मौजूद थी। एडिटर एक्सेस क्या है? एडिटर एक्सेस ये है कि डक्की भाई के चैनल के ऊपर जो है उनका एडिटर जो है वो कोई वीडियो उनके कंसेंट से अपलोड कर सकता है। ताहम पहले वाली जो वीडियोस हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा बना और ये सारा हुआ, ना तो वो उनको डिलीट कर सकता है, ना वो उनको एडिट कर सकता है, ना ही उनको किसी भी तरह से यूट्यूब चैनल से ऑफलोड कर सकता है। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो डक्की भाई ने अदालत के सामने जो है वो बयान की। अदालत ने जो है वो दोबारा इस केस की समाअत जो है अब पीर के दिन के लिए रखी है। अब दोबारा कल जो है वो डक्की भाई अदालत के रूबरू पेश होंगे। अदालत के अंदर जो है वो सारे का सारा, जज साहब ने ये भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके हवाले से अगर कहते हैं तो पार्शली मैं फैसला आज कर देता हूं, चैनल के हवाले से फैसला जो है वो हम मंडे को कर लेंगे। जिसके ऊपर पहले डक्की भाई की तरफ से कहा गया कि ठीक है आप पार्शली जो है वो डिसाइड कर दें और आज जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फैसला जो है वो कर दें ताकि मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनको हासिल करने में कामयाब हो सकूं। लेकिन जज साहब ने कुछ देर सोचो बचार की और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तमाम की तमाम चीज को ही हम मंडे के लिए रख लेते हैं और मंडे को ही जो है वो इन सारी चीजों का फैसला जो है वो इकट्ठा ही कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो उनके यूट्यूब अकाउंट हैं, जो उनकी जीमेल आईडीज हैं, जो उनका इंस्टाग्राम आईडी है, इस सब के हवाले से फैसला जो है वो अब मंडे को एक्सपेक्टेड है। मंडे को यानी कि कल अब डक्की भाई दोबारा पेश होंगे और जैसे कि अदालत ने खास तौर के ऊपर डक्की भाई को हिदायत की है कि आप जो है अदालत में आने के टाइम के हवाले से ला इल्म थे, तो अब एक्सपेक्टेड यही है कि कल सुबह 9 बजे ही डक्की भाई और अरूब जोतोई यानी कि डक्की भाई की अहलिया जो है वो कमरा अदालत के अंदर पहुंच जाएंगी। पहुंचकर अपनी हाजिरी जो है वो यकीनी बनाएंगी ताकि इस केस की जो समाअत है वो आगे बढ़ सके। तो दूसरी जानिब नाजरीन, जो अब एनसीसीआईए के अफसरान हैं उनका केस भी जो है वो इस टाइम के ऊपर दूसरी अदालत के अंदर चल रहा है, वो भी एक ट्रायल है और उसके हवाले से भी जो है वो आपको गाहे बगाहे जो है वो मालूमात देते रहेंगे। इस केस से जुड़ी हुई तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो इसी तरह से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डक्की भाई जब कमरा अदालत के अंदर कल पहुंचेंगे, कल की अदालत का जो अहवाल होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि कल भी हमारी डक्की भाई से बात हो सके। कुछ इसी तरह के लाइटर सवाल जो कि कोई भी अभी नहीं कर रहा, जो कि कोई नहीं पूछ रहा डक्की भाई से, वो सवाल हम करने की कोशिश करेंगे डक्की भाई से और उनके जवाब जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम के तमाम जवाब जो आपने हमारे चैनल के ऊपर डक्की भाई की जुबानी सुने हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिले होंगे। तो इसी तरह का मजेदार कंटेंट जो है वो मुसलसल देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस केस से जुड़ी हुई तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आप तक गाहे बगाहे पहुंचती रहें। तो इसके लिए ये बेल आइकॉन जो है इसको भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो हो तो आप उसको फौरी तौर के ऊपर देख सकें। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।